नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है ये युद्ध के माहौल में मार्केट 10-11% अब कैसे हो गया। तो इसके लिए पहले देखते हैं सेंसेक्स को। ये 71,947 30 मार्च को था। 30 मार्च को हमारा पोर्टफोलियो था 1,03,38,000। ये 2024 में 1,22,00,000 पे था, मतलब 19 लाख कम हो चुका लाइफ टाइम हाई से। 1,03,38,000 अभी 30 मार्च का बात है। लेकिन अब अगर देखते हैं, आज 18 अप्रैल है, 30 मार्च से लेके अभी 18-19 दिन हो गया और ये पोर्टफोलियो आज की डेट में 18 अप्रैल में है 1,16,94,000। मतलब अगर देखा जाए 1,22,00,000 से गिर के 2024 में सितंबर अक्टूबर 2024 में ये लाइफ टाइम हाई था। गिरते 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 1,03,00,000 आया। ऐसा नहीं बीच में ये बढ़ा भी, 1,03,00,000 से अब जो बॉटम आया यहाँ से बढ़ के 1,16,00,000 हुआ है। मतलब 13 लाख का गेन हुआ है ये युद्ध के माहौल में। पूरा टीवी मीडिया रिंगटोन में बता रहा है कि टेलीविजन पे वार हो रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है कोई नहीं जानता है। जो टेररिस्ट दिखाना चाह रहा है सारा प्लेटफॉर्म उसी का है, वही हम जानते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं जानते। एक बात ध्यान रखना है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को, जब लाइफ टाइम हाई हो ना और पैसे की जरूरत हो या नहीं भी जरूरत है तो जो गोल है उसको पूरा करना है। और जब मार्केट गिरे डर के माहौल में कभी नहीं बेचना है। आपका रिक्वायरमेंट है, पीछे पुराना पोर्टफोलियो चल रहा है लेकिन डर करके कि अब और ज़्यादा गिर जाएगा इसलिए बेच दूंगा, तो बहुत बार प्रिडिक्शन आप करेंगे, एक सप्ताह के बाद मार्केट हाई हो जाएगा। यहाँ पे StarSIP.in में जा करके आप एक महीने का चेंज देख सकते हैं कि एक महीने में क्या क्या चेंज हुआ है, कितने परसेंट का चेंज हुआ। जैसे कि निपॉन स्मॉल कैप है, आपका जो फंड होगा वहाँ जाएंगे और इस परसेंटेज को टच करेंगे अगर, तो एक महीना में 9.43% का इजाफा हुआ है। मतलब डाउन था, पैसा बढ़ा कुछ नहीं है। मेरा पोर्टफोलियो 1,16,00,000 हो गया तो ऐसा कुछ नहीं बढ़ गया, वो गिरा था, 1 लाख रुपए लगाया था, गिर के 90,000 हुआ था, फिर से 1 लाख हो गया। पर उस 90,000 में डर के माहौल में आपने सेल कर दिया तो आपको घाटा हो गया, रुके रहे, फिर से रिकवर हो गया। तो अलग अलग फंड को आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं आपका यूनियन स्मॉल कैप है, इसने एक महीने में 9.5% का रिटर्न जनरेट किया। HSBC, एच डी एफ सी अगर स्मॉल कैप है, इसको टच करके देखेंगे परसेंटेज में, तो एक महीने में 7.93% का रिटर्न जनरेट किया। तो इस तरह से करके मार्केट जब अप हुआ ना, तो कोई थोड़ा ज़्यादा कोई थोड़ा कम, इस तरह से रिकवरी दिखाया। मेरे पोर्टफोलियो में ओवरऑल जो है 13 लाख रुपया का इजाफा हुआ। और इसमें फंड जो है आपको पता ही है पहले से, ज़्यादातर स्मॉल कैप ही है। एक्सिस स्मॉल कैप, DSP स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप, HDFC स्मॉल कैप, ICC स्मॉल कैप, निपॉन ग्रोथ, निपॉन स्मॉल और SBI स्मॉल। निपॉन ग्रोथ का बात करें अगर, तो ये लाइफ टाइम हाई जो था हमारा 49,50,000 पे था। मतलब 8,000 अभी कम है लाइफ टाइम हाई से। अब मंडे जो भी होगा, अप होगा डाउन होगा, 50 लाख रुपया अगर आएगा ये तो लाइफ टाइम हाई होगा। मतलब हमारे 3,000 का SIP जो चल रहा है 15.5 साल से, 50 लाख कभी पार नहीं किया है। परसेंटेज रिटर्न देखते हैं यहाँ पे, तो 18.9% का रिटर्न है। गिरते गिरते जब आया था तो 17% का रिटर्न दिखा था। तो इसी तरह से चलता रहेगा हमेशा पोर्टफोलियो। अब यहाँ पे मोगेम्बो के एक स्क्रिप्ट के बारे में बताते हैं, और एक स्क्रिप्ट जो है सभी एजेंटों को दिया गया है। इसके लिए पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हम सब ने एक पिक्चर दिखा है, शोले। शोले में गब्बर प्लान करके बैठता है कि मुझे उस गांव से 4 लड़कियों को उठाना है आज से 20 साल के बाद। ऐसा प्लान करके बैठता है कि 6 अप्रैल 1936 को 4 लड़कियों को उठाना है। और इसके लिए एक एजेंट को बैठा लेता है और किताब लिखने को उसको बोलता है, भविष्य लिखो। और वो किताब लिखता है और किताब मार्केट में सर्कुलेट कर देता है कि इस डेट को 2036 में 2040 में 4 लड़की गांव से उठाया जाएगा। ऐसा भविष्यवाणी है। कौन उठाएगा पता नहीं है, लेकिन उठेगा पक्का। ये सब जगह से, चारों तरफ से, टीवी मीडिया रिंगटोन से शोले का गब्बर सब जगह फैला दिया कि भाई 4 तो उठेगा ही उठेगा। और उस दिन 4 उठ भी जाता है। फिर गांव में चर्चा होता है, अरे ऐसा तो हुआ ना ही था, भागी ही था, ऐसा तो लिखा ही हुआ था, भविष्यवाणी था, ये तो प्राकृतिक है ना, कोई किया थोड़ी। अरे गब्बर किया, कोई और कर लेता, करना तो था ही, होना तो था ही। ठीक इसी तरह डावोस में जो माफिया मिलता है ना, उसने प्लान करके बैठा है कि या तो ये लगा दो, 65 करोड़ आबादी होना चाहिए और सबको खत्म हो जाना चाहिए। 800 करोड़ है ना, वो खत्म होना चाहिए।
तो पहले फर्जी महामारी लाया, उससे नहीं हुआ, लोग जाग गया, तो अब तरह तरह का चीज बताया जा रहा है। अब एजेंट क्या क्या बोल रहे हैं इसके बारे में देखते हैं। स्क्रिप्ट सबको एक जैसा दिया गया है। भारत का भविष्य वगैरह काफी बदल जाएगा इन 3 सालों में। 1000 दिन बहुत है, 1000 डेज। और आने वाला जो 30 मई का तारीख पड़ रहा है 2025, वहां से आप समझना स्टार्ट, काउंट ऑलरेडी स्टार्टेड है, पर 30 मई से आपको दिखाई देगा कि कश्मीर दे दे तो वार नहीं होगा। तो इसीलिए विश्व युद्ध होगा। विश्व युद्ध का आधाशिला तो पड़ चुका है, पाकिस्तान के साथ शुरू हुआ जब के बाद। फिर भारत पाकिस्तान के बीच में ये 2026 के बीच में बड़ा संघर्ष शुरू। कैसे वार होगा कभी लोग ने देखा। तो उसका बाद चाइना अटैक करेगा भाई। दोनों तरफ से हमारी देश के ऊपर युद्ध तोपेंगे, हमला करेंगे। एग्जैक्ट टाइम बताया गया? टाइम तो 2025 से शुरू हो गया ना। पाकिस्तान का साथ जो वार हुआ हमारा, वो वार बंद नहीं हुआ है। वो वार एक भयंकर रूप से वार होगा, बंद नहीं होगा। ये वार करीब चलेगा 7 साल से 9 साल। ये लिखा गया है? हाँ बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि विश्व युद्ध होने वाला है। जिस दिन पाकिस्तान के साथ हमारा वार हुआ उसी दिन से विश्व युद्ध का फाउंडेशन। ये माया के ऐसे तांडव होने वाले हैं जिसमें पिस जाओगे, बचना मुश्किल हो जाएगा। यही पंचभूत जो हम अहम माने हुए कि मैं शरीर, यही तुम्हें नष्ट करेंगे। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, इन्हीं से तुम्हारा विनाश प्रारंभ हो जाएगा। इन्हीं पंचभूतों से तुमने पाप किए हैं, इन्हीं से तुम्हें दंड मिलेगा। कभी भूकंप, कभी जल अपनी मर्यादा को छोड़ देगा, कभी ऐसी आग का तांडव होगा, भस्म हो जाओगे। कभी ऐसा आकाश से उल्कापात, ऐसे वर्षण होंगे जिससे तुम्हारा नाश प्रारंभ हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। कौन नष्ट करेगा? आपने एक बचपन में सुना है ना, बिना पादे महक नहीं होता है। महक अगर आ रहा है ना तो कोई ना कोई छोड़ा होगा। तो यहाँ पे आग डायरेक्ट एनर्जी वेपन से छोड़ा जाएगा। आग अपने आप नहीं लगता है, कुछ ना कुछ घटना होता है, एक्सीडेंटल या कुछ ना कुछ होगा मिस्टेक, तो आग लगेगा या आग लगाया जाएगा। डायरेक्ट एनर्जी वेपन, बाढ़, पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ और अचानक से छोड़ दो, जैसा पंजाब में किया, वाटर एज ए बम यूज किया गया। फिर अनाज, हार्ड टेक्नोलॉजी से सारे अनाज को डिस्ट्रॉय कर दो और भूखमरी ला दो और इसको प्राकृतिक नाम दे दो। स्क्रिप्ट का हिस्सा है, सबको एक जैसा स्क्रिप्ट किया है। भूकंप के बारे में मैं बताता हूँ आपको। निकोला टेस्ला वैज्ञानिक का नाम सुना होगा आप सबने। उसने एक ऐसा यंत्र बनाया था कि एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को पे अगर उसको रखा जाता था तो आसपास भूकंप आना शुरू हो जाता था। तो भूकंप का न्यूज इस तरह से आता है कि अफगानिस्तान सेंटर था और जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, पाकिस्तान, इस तरह से ये एरिया करके भूकंप आया। सोचो, अभी भूकंप आया और 2 सेकंड 3 सेकंड के बाद टीवी मीडिया पे चलने लगता है कि अफगानिस्तान केंद्र था। कैसे पता चला? एक्चुअली उसको पता है, मास्टर कंप्यूटर से एक मैसेज आता है कि ये केंद्र रहा और ये इतना इतना जगह पे भूकंप आया। वो केंद्र जो बोल रहे हैं ना कि अफगानिस्तान में केंद्र है भूकंप का, इसका मतलब वो यंत्र यहाँ फिट करके भूकंप लाया गया। भूकंपों को सारा पता है, वो बैठा हुआ है इजराइल में या यूएस में, अलग अलग जगह बैठा हुआ है। तो ये यंत्र से कराया जाता है। तो क्या इतने बड़े बड़े महान व्यक्ति को नहीं पता है कि हार्ड टेक्नोलॉजी से अनाज डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, बाढ़ लाया जा रहा है, डायरेक्ट एनर्जी वेपन से आग लगाया जा रहा है और भूकंप का यंत्र है, भूकंप लाया जाता है। लेकिन इस तरह से माहौल क्रिएट किया जाता है ना कि सब कुछ प्राकृतिक लगे, कोई कर नहीं रहा है गब्बर जैसा। वो तो पिक्चर का बात था, यहाँ पे इजराइल टेररिस्ट और वो तरम पम पम है वो सब करवा रहा है। लेकिन ये नाम ना छोटा है, इसके ऊपर जो दिखाई नहीं देता है वो मोगेम्बो ऊपर बैठा हुआ है। तो धीरे धीरे सारे स्क्रिप्ट को समझना है। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड के कुछ कमेंट्स को लेते हैं। सर, मेरा नाम राहुल है, मेरे पास 2 लाख रुपया है, एसटीपी करना चाहता हूँ, क्या बाद में एसटीपी का डिपॉजिट अमाउंट बढ़ा सकते हैं? ये सब कुछ टूल्स है म्यूचुअल फंड में, सब कुछ आपके हाथ में है। बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, एसटीपी का अमाउंट बढ़ा सकते हैं, एचडब्ल्यूपी का अमाउंट बढ़ा सकते हैं, एसआईपी का अमाउंट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी चेंज आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एएमसी के वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं या जो भी आप ऐप यूज करते हैं वहाँ पे फीचर होता है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि हमारे ऐप में ये फीचर नहीं है। जो हम ऐप यूज करते हैं एसेट प्लस का, उसमें सारे फीचर हैं। जहाँ भी फीचर हो नहीं है तो एएमसी के वेबसाइट पे जरूर वो सारा फीचर मिलेगा। एक्टिव और पैसिव म्यूचुअल फंड में क्या फ़र्क है? एक्टिव फंड
जहाँ पे फंड मैनेजर होते हैं। पैसिव मतलब इंडेक्स फंड। दोनों में बेहतर कौन है? तो एक आप पैसिव फंड रखिए, मान लीजिए 5 फंड लेते हैं तो 4 एक्टिव रखिए, 1 पैसिव रखिए। अब सारे पैसिव लेंगे तो रिटर्न आप पहले से अध्ययन करके चेक कर लीजिए। एक्टिव फंड लॉन्ग टर्म में जिसका AUM ज़्यादा है उसने अच्छा परफॉर्म किया है। HSBC स्मॉल कैप में SIP कंटिन्यू कर सकते हैं, बिल्कुल SIP कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच बीच में पैसा आता है, मार्केट गिरा हो तो इसमें टॉपअप भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ से शुरू किया HSBC से, फिर फर्दर आता है तो दूसरा आप निपॉन, HDFC, एक्सिस, दूसरे SIP को भी चेक कर सकते हैं। ICICI फ्लेक्सी फंड कैसा है बताएं। ICICI फ्लेक्सी फंड को यहाँ पे चेक करने के लिए यहाँ देखते हैं, फ्लेक्सी कैप हमने सेलेक्ट किया है। यहाँ 2021 से ये फंड शुरू हुआ था और आज 2026 है, 5 साल में 10 लाख रुपये वन टाइम इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 19,22,000, लगभग डबल हुआ है, 14.75% का रिटर्न दिया है। AUM चेक करें तो अच्छा खासा है, 18,000 करोड़ का AUM है। अगर यहाँ पे देखते हैं इसके हिस्ट्री को कि परसेंटेज क्या रिटर्न दिया है, तो पिछले 1 साल में 10%, 2 साल में 9.5, 3 साल में 18.75। मेरे समझ से फंड अच्छा है, डाइवर्सिफाइड इक्विटी है, आपने शुरू किया है तो इसमें बने रहिए। मैंने SBI लाइफ स्मार्ट इलाइट गोल्ड यूलिप प्लान लिया है, 2.5 लाख रुपया ईयरली, 1 प्रीमियम दिए हैं। इसको बंद करें या चालू रखें? अगर बंद करेंगे तो लिखा हुआ है कि कुछ नहीं मिलेगा। कुछ क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि गुलाम है, गुलाम को दे ना दे कौन फर्क पड़ता है। किसने लिखा होगा कि कुछ नहीं मिलेगा? आप करो, फाइट करो कि क्यों नहीं मिलेगा। वैसे आपकी जगह मैं होता, गलती कर दिया हूँ तो 3 बार पैसा देना पड़ेगा, 7.5 लाख रुपये के बाद, वो भी चेक कर लीजिए कितना मिलेगा। 3 बार देने के बाद बंद करके 5 साल के बाद निकलेगा, निकाल लीजिएगा और इससे निकल जाइएगा, क्योंकि अभी तो 1 साल में कुछ नहीं मिलना है। हाँ, मिसलीडिंग करके आपको सेल किया गया है तो कुछ फाइट कर सकते हैं तो वापस मिल सकता है। अगर 1 प्रीमियम देने के बाद भी पैसा वापस काफ़ी लोगों का मिला है तो वो कितना आप फाइट करते हैं वो आप पे निर्भर करता है। वैसे आपको 3 बार दे करके बंद करना पड़ेगा बाद में। पोलियो ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? भाई मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आप पूछ सकते हैं कि इसके अंदर ड्रॉप में क्या क्या है, उससे क्या क्या होता है, तो वो आपको अच्छा लगेगा तो कर लीजिएगा। मान लीजिए जो है उसके अंदर है तो वैसा ये चाहते हैं कि ऐसा हो हमारी ज़िंदगी में, तो अगर वैसा चाहिए ज़िंदगी तो ले लीजिए। तो इसके अंदर क्या क्या है वो फैक्ट शीट पढ़िए, पूछिए। जो भी लोग अभी तक म्यूचुअल फंड SIP शुरू नहीं किए हैं तो 1,000 का SIP आप शुरू कर सकते हैं। जिसका AUM स्मॉल कैप में ज़्यादा है उसको आप प्रेफरेंस पहले दीजिए। निपॉन स्मॉल कैप 61,000 करोड़, HDFC स्मॉल कैप 33,000 करोड़, SBI स्मॉल कैप 32,000 करोड़, ऐसे 1,000 करके 3 फंड में शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे समझ बढ़ेगा, फिर आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।